वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में कोई इंसर्जेंसी नहीं है, सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि गैर मुतवाज़न तरक्की की जो बातें हैं ये सब झूठ है और गलत हैं। क्या आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? मैं ना इसको बहुत बड़ा मर्द आहन समझता हूँ जो बलोच हो के सही बात कर रहा है और जो हकीकत है उसको वाज़े करने की कोशिश करता है। ये जो 2-3-4 बातें उन्होंने की हैं जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, पहले वो कहते हैं कि नाराज़ बलोच की इस्तिलाह जो है ये दहशत गर्दी को जवाज़ फराहम करने के लिए मुतारफ़ कराई गई है जी। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि ये जो सोरिश जो है वो तकरीबकारी को कहते हैं, वो कहते हैं तकरीबकारी नहीं है, ये नाम नहाद तहरीकें जो हैं ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए हैं। ये बातें इतने लफ्ज़ों में कहने के लिए बड़ा पित्ता चाहिए ऐसे सूबे में जो जहाँ टर्बुलेंस जो है वो इज़ द नेम ऑफ द गेम। फिर वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करके सो कॉल्ड कॉजेज़ जो हैं जो बिल्कुल बेमानी है, गैर आइनी है, हक़ाइक़ से बिल्कुल यानी कॉन्ट्रेरी हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि महरूमी की इस्तिलाह जो है, इसी तरह एहसास महरूमी, कोई एहसास महरूमी नहीं है। वो ये कहते हैं कि एक तवील अरसे से बलूचिस्तान को भी वही वसाइल मिल रहे हैं जो सिंध को मिलते हैं, जो पंजाब को मिलते हैं, जो केपी को मिलते हैं, चूँकि एनएफसी वार्ड में इट्स इक्वल टू ऑल द 4 प्रोविंसेस। बुखारी साहब, शायद वसाइल इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जैसे वो बात कर रहे हैं कि गैर मुतवाज़न तरक्की की, कि ये सब झूठ है, आपको वाकई ऐसा लगता है कि पंजाब जैसी तरक्की बलूचिस्तान में है, वैसा पॉवर्टी रेट, वैसा लिटरेसी रेट, क्या वहाँ पर भी ख़वातीन उतनी एम्पावर्ड हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक, आपने ठीक कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी इसलिए नहीं है कि मरकज़ ने अपना किरदार नहीं अदा किया। ऐसा इसलिए है कि माजी में जो वहाँ पर हुकूमत में रहे हैं, जो सूबाई हुकूमतें चलाते थे, जो वहाँ की सक्सेसिव लीडरशिप रही है, उन्होंने बेनिफिट जो है आम आदमियों तक पहुँचने नहीं दिया। आपस में बंदरबाट कर लेते थे और लोगों कहते कि जी कुछ नहीं मिल रहा जनाब। इसीलिए वो जो नौजवान आदमी था वहाँ से, वो इतना डिसग्रंटल था कि वो इस किस्म की तहरीकों का हिस्सा बना। लेकिन आपने देखा कि अब वही पढ़े लिखे लोग जो हैं वापस आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन रहे हैं। अभी हाल ही में एक बलोच कमांडर का इंटरव्यू जो है वो भी चलाया गया था। 2 बातें और जो कहने की है, वो कहते हैं कि जी बलोच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है, वो हुकूमत नहीं धकेल रही है उसको जी। लेकिन बुखारी साहब, मेरी बतौर वज़ीर आला मैं उनसे इख्तलाफ करती हूँ कि बतौर वज़ीर आला उनको तो सूबे के मसाइल को हाईलाइट करना चाहिए, और वो ये बात को रूल आउट कर रहे हैं कि वहाँ पर उस तरह से तरक्की नहीं है जिस तरह से बाकी सूबों में। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि अगर वहाँ पर ये तखरीबकारी ना हो, ये हमले ना हो, दहशतगर्दी ना हो, तभी तो तरक्की के काम होंगे ना। अगर सबसे ज़्यादा हुकूमत और जो लॉ एनफोर्सर्स हैं वो इसमें मुलव्वस रहेंगे कि तकरीबकारी ख़त्म करनी है, ये जो हमले हैं ये ख़त्म करने हैं, तो तरक्की कहाँ से होगी? तो ये अमल उस वक्त ही होगा ना जब अमन कायम होगा। मेरा ख्याल से अब जिस तरह का रिजॉल्व है, अब जिस तरह की लीडरशिप है बलूचिस्तान में, ख़ास तौर से सरफराज भुट्टो की शक्ल में, तो मुझे लगता है कि ये सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता करके हल हो जाएंगे। उसके रिफ्लेक्शन मैंने पहले भी एक दफ़ा कहे थे, मैं एक दोबारा कहता हूँ। आप ज़रा जाकर देखें यूनिवर्सिटीज़ में तलबा की तादाद क्या है। एक यूनिवर्सिटी में 35,000 बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, एक में 18,000, एक में 29,000। ये इसी तरीके से कैडेट कॉलेजेस जो वहाँ पहले कभी नहीं थे, इसका क्रेडिट भी आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को देंगे। कैडेट कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिलता, इतनी मैसिव तादाद में लोग अपने बच्चों को कैडेट कॉलेज में दाखिल करा रहे हैं। तरक्की तो इन लोगों ने करनी है जो यहाँ से पढ़ के फ़ौज में आएंगे, जो यहाँ से पढ़ के दीगर अदारों में जाएंगे, तो तभी तो तरक्की होगी ना। ये अमल रुका हुआ था, ये अमल अब जारी है। हम तो करते हैं कि अल्लाह करे। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।